210 days is not a joke. It will make or break your career. 1500 answers you have written. The level you are at and the level anyone else is at is completely different. तो अब डरना छोड़ो. पहली बात, start counting your days and start planning your days. You should have two kinds of timetable. One is macro and another is मैक्रो टाइम टेबल में आता है कि आपके पास सब्जेक्ट्स कितने हैं, कितने दिन में क्या फिनिश करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है. दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड. सो बेसिकली आपको सारे सब्जेक्ट्स लिस्ट करने. व्हाट आर द सब्जेक्ट्स दैट यू हैव टू स्टडी? चलो स्टार्ट स्पीकिंग. हिस्ट्री में क्या क्या होता है बताओ. चलो, आर्ट एंड कल्चर और मॉडर्न और एंशियंट एंड मेडिवल एंड हाँ वो ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड वर्ल्ड हिस्ट्री. दैट इज हिस्ट्री. पॉलिटी, पॉलिटी में क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन एंड अदरवाइज. ठीक है, हाँ. तो अब पॉलिटी, उसके अलावा गवर्नेंस अलग से. तो गवर्नेंस आपकी दोनों जगह आएगा. इट विल ऑल्सो बी इन GS2 एंड इट विल बी इन GS4. ठीक है, तो गवर्नेंस हो गया. व्हाट एल्स डू यू हैव टू स्टडी? ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड. तो ज्योग्राफी में यू हैव फिजिकल ज्योग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोलॉजी एटसेट्रा एटसेट्रा. वो एक ही ज्योग्राफी में आ गया, उसका टेंशन नहीं. बट इंडिया एंड वर्ल्ड बोथ. अब इसमें ज्योग्राफी के अलावा एक चीज को अलग से देखना ही पड़ता है, दैट इज मैपिंग. यू हैव नो ऑप्शन, यू हैव टू लुक एट इट सेपरेटली. नेक्स्ट सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ना होता है? इंडियन इकोनॉमी. और इकोनॉमी दो टाइप की होती है, मैक्रो, माइक्रो. ठीक है, तो मोस्टली योर फोकस शुड बी ऑन मैक्रो इकोनॉमी. माइक्रो नहीं भी पढ़ा तो फॉर द टाइम बिंग फाइन, नो इश्यूज. बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, मत पढ़ो, कोई बात. बट मैक्रो शुड बी द अटमोस्ट फोकस ऑन इकोनॉमी. तो इकोनॉमी हो गया. इकोनॉमी में बहुत सारी चीजें करंट अफेयर्स से आती है, बट करंट अफेयर्स को समझने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड दी बेसिक कंसेप्ट्स. ठीक है, इतना समझा? ओके. इकोनॉमिक्स में दो और चीजें होती है. वन इज इकोनॉमिक सर्वे एंड अनदर इज, तो अभी तो सर्वे नहीं आया, कोई बात नहीं, बट यू डू हैव टू गो थ्रू बजट एंड यू विल हैव टू अलॉट टाइम सेपरेटली फॉर बजट. ऐसा नहीं है कि बिना टाइम के बजट पढ़ लिया, वो हो नहीं पाएगा. नेक्स्ट, इकोनॉमिक्स के अलावा और क्या पढ़ना होता है? सोसाइटी. सोसाइटी में मेजरली फोकस ऑन डेटा, स्कीम्स एटसेट्रा. ओके, तो स्कीम्स भी बहुत सारी है, अलग अलग मिनिस्ट्री की अलग अलग स्कीम्स होती है. यू डू हैव टू गिव सम डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम टू स्टडी दैट. मैं बता रही हूँ कहाँ कहाँ टाइम देना पड़ेगा, और फिर बताती हूँ टाइम देना कैसे. ठीक है, नेक्स्ट एनवायरमेंट. एनवायरमेंट में क्या है अलग से? और कुछ नहीं है, करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक बस. और नेक्स्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी. साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दो चीज होती है, क्या? बेसिक साइंस और एक है टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी वुड बी मोस्टली बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स, मोस्टली बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स. उसमें आएगा स्पेस टेक, नैनोटेक, बायोटेक एटसेट्रा, डिफेंस टेक. ठीक है, ये सब चीजें. हाँ, एंड योर दिस थिंग इज बेसिक साइंस. तो बेसिक साइंस में अब कुछ लोग होंगे फिजिक्स के कंसेप्ट रट्टा मारते बैठेंगे. डू यू हैव टू डू दैट? नॉट नीडेड, नॉट नीडेड. 10th तक, बट 10th तक भी बहुत सारे कंसेप्ट्स है. अब वो फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, क्या करोगे? क्या करोगे रट्टा मार के? जरूरत है क्या? नहीं है. ठीक है, सो यू कैन इग्नोर दैट. नेक्स्ट, साइंस टेक हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी. ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी में सारी चीजें वो आ गई. डिजास्टर मैनेजमेंट. नेक्स्ट, वेरी गुड, एथिक्स. एथिक्स में दो चीजें होती है, एक तो आपको समझना है वो अलग से, दूसरा यू हैव टू फोकस ऑन एग्जाम्पल्स. दे विल ऑल्सो आस्क एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर लाइफ. तो whenever you talk about ethics, ethics में you have to focus on something called keywords. ये कहाँ से मिलेंगे? Take a list of all the keywords
कीवर्ड्स देने के बाद में यू हैव टू राइट द डेफिनेशंस ऑफ दोस कीवर्ड्स, ठीक है। आपको जिसकी भी डेफिनेशन पसंद है उसकी डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन के बाद में यू हैव टू राइट डेटा और कमिटी और फैक्ट्स और आर्टिकल्स एटसेट्रा फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कीवर्ड, उसी कीवर्ड का। तो फॉर एग्जाम्पल, हाँ, एंड यहाँ पे अलग से आएगा एग्जाम्पल, ठीक है। ओके, सो इफ समवन इज टॉकिंग अबाउट राइट टू स्लीप, तो आपको राइट टू स्लीप पता होना चाहिए। देन समवन इज टॉकिंग अबाउट एनिमल क्रुएल्टी, तो यू शुड नो आर्टिकल्स और एक्ट्स फॉर इट। एनिमल क्रुएल्टी के लिए कौन सा एक्ट लिखोगे? प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टुवर्ड्स एनिमल्स एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ऑल ऑफ दीज विल प्रोटेक्ट the animals. If it is a domestic animal, then majorly prevention of cruelty. If it is a wild animal, then majorly wildlife protection act. Elvish Yadav example है snake venom case. Okay, and then there is examples. Examples in ethics are of two types. कितने types? Two types. One is general example and another is खुद के life का example. अब खुद के life का example not necessary means कि always your life आपके साथ हुआ हो जरूरी नहीं है. You can always talk about some other person, be like friend, चाचा, भांजा, भतीजा, whatever. ऐसे एग्जाम्पल्स आपको सोच के रखने पड़ेंगे, लिख के रखने पड़ेंगे आपके ये टेबल में, तो ही एथिक्स में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। नहीं तो प्रॉब्लम ये होता है टाइम पे जाके सोचने में आप टाइम वेस्ट करते हो, टाइम नहीं बचता। एंड एथिक्स, ओके, डू यू नो मेंस के पेपर्स कैसे लिखे जाते हैं? टाइम पता है, टाइम स्लॉट्स पता है क्या क्या होते हैं? ओके, इट एज पर द करंट पैटर्न इट गोज ऑन फ्राइडे, सैटरडे, संडे, सैटरडे, संडे। ओके, मेंस के पेपर ऐसे होते हैं। फ्राइडे को होगा पहला पेपर ऐसे, ठीक है। ऐसे कितने घंटे लिखना है? 3 घंटे। कितने वर्ड्स लिखने हैं? 1200 का 1, 2 लिखने हैं। हाँ वही तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मैं करूं, ठीक है। देन कम्स सैटरडे, सैटरडे को 2 पेपर होंगे, GS1, GS2। कितने वर्ड्स, कितने घंटे? 3 आवर्स ईच, 6 आवर्स। तो यहाँ का 3 आवर्स, यहाँ का 6 आवर्स। और हाउ मेनी वर्ड्स? 4000 into 2, 8000 words. And then comes GS3, GS4. अब again 3 hours here, 3 hours here. How many hours? 6 hours. How many words? Again 8000. Fine. So now tell me, by the time you reach up to here, ये पेपर तो लिख लेते हो, GS3 तक यू राइट। GS4 में लास्ट का आधा घंटा आपको अंदर से एनर्जी ढूंढ के निकाल के लिखना पड़ता है, नहीं लिखा जाता, हाथ अटक जाता है। सर चल रहा है, सर चलता है और सर को टेंशन भी है भाई पेपर खत्म करना है, बट योर हैंड विल नॉट वर्क बिकॉज योर हैंड इज लाइक आई एम टायर्ड, आई एम स्टक, आई एम जस्ट डन, आई एम लीविंग यू। मतलब your hand will be like, okay, we are breaking up right now. No, I can't do this. This is too much pressure for me. It does that. आपको अभी मजाक लगेगा जब वहाँ होगा तब पता चलेगा। लास्ट में लिखना बहुत मतलब हाथ नहीं चलता। एंड दैट इज वाई अगर ये चीज रेडी रही तो उतना जितना टाइम बचाओगे आप, वो टाइम आपका यहाँ पे काम आएगा। एटलीस्ट आपका दिमाग फास्ट चलेगा। इमेजिन दिमाग भी नहीं चल रहा है, हाथ भी नहीं चल रहा है, then it would be a trap. And that, अच्छा, एक बार अगर आप प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पाते या एक बार मेंस नहीं क्लियर कर पाते, do you know how much it costs you? Do you know how much it costs you? Not in this terms, in this term, it costs you 1.5 year. 1.5, not 1 year. This is not college कि चलो इस साल एग्जाम नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मतलब AT-KT लग गया, अगले सेमेस्टर में फिर दे देंगे, ये नहीं है। You have to work for it. You have to not lose even a single minute. और अपने टेस्ट में you have to try कि आप 5-10 मिनट पहले ही पेपर खत्म करो, so that वहां जाके पेपर टाइम पे खत्म हो पाए। इतना समझा? Okay, so by the end of this day, you are exhausted, you are tired, you are like bas. But you still have to do it. You don't have an option. And then comes here, this day is सैटरडे संडे। क्या चल रहा है यहाँ पे? लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 एंड ऑप्शनल 1, ऑप्शनल 2। लैंग्वेज का ठीक है, अच्छा पेपर जाता है, टेंशन नहीं है।
and optional. अच्छा, anyone who has a problem with language? Okay, तो you have to decide from now कि कौन सा language लेना है. चलो इंग्लिश तो लेना ही है, ठीक है, फाइन. बट इंडियन लैंग्वेज which you have to take, which you have to write, रीडिंग राइटिंग दोनों सही होनी चाहिए. फिर उसमें आपको PYQs भी देखने होते हैं. जो लोग सोचते हैं कि लैंग्वेज का कुछ नहीं करना है, टाइम पे हो जाएगा, बहुत गलत सोचते हैं. लैंग्वेज भी पढ़नी पड़ती है, उसको एटलीस्ट आपने यू शुड गिव 5 हाफ डेज एटलीस्ट. जब भी मेंस के लिए पढ़ रहे हो, यू शुड गिव हाउ मेनी डेज? 5 हाफ डेज. एज इन अपना काम करते जाओ, रिविजन करते जाओ, बट उसके साथ साथ एटलीस्ट 5 दिन, आधा दिन अपने लैंग्वेज को देना है. और यहाँ पे पेपर के पहले दिन 1 दिन एटलीस्ट देना है, ठीक है. हाँ, ये लैंग्वेज का पेपर होते से ऑप्शनल का पढ़ना शुरू कर दो, दैट इज योर चॉइस. बट लैंग्वेज को उतनी इज्जत दो कि वो पेपर है और उसको आपको लिखना पड़ेगा. स्क्रिप्ट बदल जाती है, थिंकिंग बदल जाती है, एवरीथिंग चेंजेस. सो वहां जाके टाइम पे याद नहीं आता. ओके, ये समझा? इसमें कोई प्रॉब्लम? एथिक्स कैसे लिखना है, उसमें कोई प्रॉब्लम? अगला सब्जेक्ट ऑप्शनल सीसैट. चलो ऑप्शनल का तो आप लोग देखोगे. सीसैट, माय पर्सनल सजेशन इज दिन के कितने क्वेश्चंस करने चाहिए? एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस अ डे एटलीस्ट. इफ यू डू दैट, नो वन स्टॉपिंग यू एट ऑल. फिर सीसैट कहीं नहीं रुक रहा है. और इट डजंट टेक मच टाइम. चलो अभी अगर आपको आधा घंटा लगा भी 5 क्वेश्चन करने में, क्या लगता है आपको 15 दिन बाद आधा घंटा नहीं लगेगा? आफ्टर 15 days 5 questions a day will only cost you 15 minutes a day. After that only 10 minutes a day. That's it. 10 minutes a day you can give for CSAT. And that will be very productive, fruitful. ठीक है, ये हो गया. और कोई सब्जेक्ट बचा है? पॉलिटी. उसके बाद होता है IR. IR मेजरली करंट पे बेस्ड होता है, दैट इज फाइन. बट पढ़ना पड़ता है. करंट समझने के लिए स्टैटिक पढ़ना पड़ता है. IR में आएगा UN प्लस अदरवाइज, the country relations, the other things. कुछ रहेगा सब्जेक्ट्स में. So now you have the list of subjects. After having the list of subjects, you have to write your sources. Which sources are you referring to for these subjects? फिर for example, say art and culture है, तो एक reference book हो गया for example, आपके notes हो गए, okay? हाँ, NCERT, art and culture की. और एक और चीज होती है art and culture में, करंट अफेयर्स. अच्छा, सारी चीजें, ऑल दीज थिंग्स शुड आल्सो इंक्लूड करंट अफेयर्स प्लस PYQs. PYQs ऑफ 2 टाइप्स, प्रीलिम्स एंड मेंस. लिखो ऑल दीज सब्जेक्ट्स, उनके सारे आपको सोर्सेस लिखने हैं, प्लस यू हैव टू राइट अबाउट देयर PYQs एंड करंट अफेयर्स. अच्छा, ऐसा नहीं है कि आज एक सब्जेक्ट खत्म हो गया तो उसका करंट अफेयर्स पढ़ना छोड़ देना है, नहीं. देन इट कंटिन्यूज, कैरी फॉरवर्ड. ओके, हो गया सब्जेक्ट्स क्लियर. सब्जेक्ट्स के सोर्सेस आप लोग लिखोगे wherever you want to read it from. And then comes allotting time. अब टाइम कैसे अलॉट होता है? I'm just showing you a few things. So this is macro timetable. I had it as per the dates. ठीक है, डेट वाइज, कि इतने डेट से इतने डेट तक I have to finish this much. नहीं हुआ तो बाद में I will be having some buffer period. Okay, buffer period में I have to cover it. पर ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट को लेके ही बैठना है आखिरी तक. यू कैन डू दैट, यू डोंट हैव टाइम फॉर दैट, यू कैंट अफोर्ड दैट. बस पॉलिटी लेके बैठे तो पॉलिटी ही चल रहा है, पॉलिटी ही चल रहा है, पॉलिटी ही चल रहा है. क्या हुआ, लक्ष्मीकांत को खत्म ही नहीं हुई, छोड़ो ना, अगला पकड़ो. वैसे भी आखिरी के चैप्टर से ज्यादा कुछ आता नहीं है, राइट? द इम्पोर्टेंट हॉट टॉपिक्स एज वी कॉल इट, ओनली दोज आर मोस्ट इम्पोर्टेंट. उसके अलावा इट्स लाइक इनपुट आउटपुट रेशियो. इनपुट इज लिमिटेड, इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट इज प्रोडक्टिविटी. Higher the efficiency, higher the productivity. Try for minimum input, maximum output. तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे पार्लियामेंट के चैप्टर में से, तो पार्लियामेंट के चैप्टर को घोल के पी लो. घोल के पी लो does not literally mean that. It's just that study it so well that you imbibe it. ठीक है? So then there is हाँ सर्वे और बजट के लिए I have kept days separately for रीजन उसका यही होता है बिकॉज सर्वे एंड बजट नीड अटेंशन. चाहे आप जितना बोल लो, दे नीड अटेंशन. दे विल नीड एटलीस्ट 2 days. एक दिन सर्वे का, एक दिन बजट का, उतना तो लगेगा. बजट में कुछ स्कीम्स होती है एंड देन यू विल सी दोस स्कीम्स आर आस्क्ड अबाउट मेजरली, नॉट ऑलवेज. सो व्हेन वी हैड कोविड, उस टाइम पे इट वाज अनाउंस्ड दैट MP लैड्स का जो फंड है दैट वुड बी सीजिंग फॉर अ व्हाइल. ओके, क्वेश्चन वही आता है MP लैड्स पे. एक स्कीम है,
उसका नाम है MP Lads and that scheme is about 5 crore is given to the member of parliament, non lapsable and ऐसा सब चलता रहता है. तो उसको हॉल्ट कर दिया था कोविड के टाइम पे बिकॉज द मनी वाज रिक्वायर्ड एल्सवेयर. ऐसा तो MP Lads पे क्वेश्चन आ गया, प्रॉपर डिटेल में क्वेश्चन आया. ऐसे क्वेश्चन लिंक होते हैं. Okay, so this is as per date wise. This is macro timetable. Date wise, resource wise, कहाँ से करना है, क्या करना है, कितने questions करने हैं. Micro planning में आपका दिन कैसा होना चाहिए? Micro planning में when you plan it out, that's when you realize आपके पास effective hours बहुत कम है. बोलने के लिए 18 घंटे पढ़ाई करने से कुछ नहीं होता. That is not 18 hours at all when you say that you are studying for 18 hours. Come on, सोना है, उठना है, खाना है, पीना है, everything you have to do. 18 hours does not ever mean 18 hours. 18 hours also includes break, 18 hours also includes everything. So that is not 18 hours at all. So you have to figure out कितने घंटे हो रहे. So unless you write it down, you don't know how to go forth with it. So हर चीज दिमाग में रह के नहीं चलती ना, उसका एक proper game plan चाहिए. So unless it is written down, it will not take form. Okay, now again this is micro timetable. I am just showing it to you so that you can make your own. ये copy करना is not essential. Okay? टीना मैम ने भी अपना टाइम टेबल दे दिया था, but not necessary कि उनका टाइम टेबल आपको सूट कर. Now अब आप यहाँ से जो पढ़ के जाते हैं, say for example अभी आपका economics, right? So if economics you have studied here, go home and revise it. That means you have done one learning plus one revision. और उतने ही कम टाइम में. तो वो पढ़ने का जितना मुझे 3 घंटे में पढ़ना था, आप उतना 1 घंटे में पढ़ लोगे क्योंकि आप 2 घंटे की क्लास करके गए हो. कैलेंडर तो सबके पास होता है, फाइन. अब डब्बे डब्बे में ऐसा होता है कि हाँ यार थोड़ा एक दिन तो शांति का चाहिए होता है, तो एक दिन हटा दिया, एक दिन पूरा ही हटा दिया, हफ्ते में एक दिन हटा दिया. अब जो वो टेंशन आता है तो पॉसिबल है कि वो एक दिन में आप आधा दिन कवर करने की कोशिश करो, बट एटलीस्ट हाफ अ डे इन अ वीक यू शुड हैव फॉर चिल टाइम. मूवी देखो, बाहर जाओ, खाना खाओ, फ्रेंड्स से मिलो, whatever you want to do, whatever you want to do, you should have at least half a day for yourself at least. हाँ, उसके अलावा हर चीज टाइम्ड होनी चाहिए. फिर ये है कि किसी फ्रेंड का बर्थडे है और वीकडे पे, ठीक है, उस वीकडे वहां चले जाओ, उस संडे को पढ़ लो, राइट? किसी दिन बीमार पड़ गए, 2 दिन बीमार पड़ गए, कोई बात नहीं, अच्छे से बीमार रहो, बीमारी में पढ़ाई मत करो. उसके बाद के 2 हफ्ते संडे छोड़ के वो वहां कैलकुलेट कर लो. सो यू शुड हैव एटलीस्ट 1 डे अ वीक जिसकी कोई कैलकुलेशन ही नहीं है, सो दैट यू कैन एडजस्ट इट. सेकेंडली यू शुड हैव एटलीस्ट दिस थिंग, क्या बोलते हैं, हाफ अ डे फॉर योर ओन सेल्फ, फॉर फन, समटाइम्स फॉर नथिंग. एक्स्ट्रा सोना है, कुछ भी करना है. रीडिंग इट मल्टीपल टाइम्स. हाउ डू यू रीड इट मल्टीपल टाइम्स? इफ यू प्लान एवरीथिंग. इफ यू हैव नॉट प्लान्ड एनीथिंग, कोई टाइम पे कंप्लीट ही नहीं होगा. इफ यू हैव प्लान्ड एवरीथिंग, कंप्लीट भी होगा, रिवाइज भी होगा. सो टेल मी व्हिच मंथ इज दिस राइट नाउ? 5th अप्रैल. ठीक है, 5th अप्रैल. तो वी आर एट 5th अप्रैल. अगर हमने अप्रैल के सारे संडेज भी छोड़ दिए, जो छोड़ देते, चलो हटाओ, 5th अप्रैल के बाद में भी ओके, लेट्स अज्यूम एक महीने में 30 डेज है. लेट्स जस्ट प्रिटेंड कि एक महीने में कितने डेज है? 30, नॉट इवन 31. ठीक है, 30 डेज वी आर अज्यूमिंग. अब अप्रैल से कितने महीने बचे आपके पास? ठीक है, वेट, if your prelims is on 2025, anywhere in 2025, ठीक है. अभी you have how many months counted please? अब ये 9 months आपके पास बचे हैं. 9 month में अगर we are assuming 30 days in a month, जिसमें से हम 4 दिन निकाल रहे हैं, how many days? 26. ओके, तो ये 26 में से भी अल से 2 दिन और निकाल दो. ठीक है, how many days? प्लीज मल्टीप्लाई. अब मैं इसको 0 लिख देती हूँ क्योंकि ये तो आज 5 अप्रैल हो गई. सो यू करंटली हैव 210 days फॉर एवरीथिंग. जनवरी से अलग प्लान बनेगा, जनवरी से प्लान अलग बनता है, बनना चाहिए अलग से. फिर से आपको यही काम करना पड़ेगा जनवरी में, बट बिकॉज बाय दैट टाइम आप पढ़ लिए होगे, आपका सिलेबस मैक्सिमम कवर्ड है, you know how to do things and you have read a lot of things. So now you have to target these 210 days.
हाउ मेनी कंप्लीट 210 days. इतने दिन छोड़ छाड़ के भी buffer time is out, fun time is out, everything is out, still you will be having how many days? 210 days. Now I want you to plan everything जो जो हमने लिखा है in these 210 days. Yes, about of these 210 days approximately 100 days would be for optional. अब ये जो 100 days है it does not mean 100 complete days. It means कि आपने 100 दिन पढ़ना ही पढ़ना है ऑप्शनल को. It can be half the day, it can be like 6 hours, it can be 4 hours, that is fine. बट आपका ऑप्शनल पूरा कंप्लीट होना चाहिए विथ नोट्स. तो अब डरना छोड़ो. पहली बात, स्टार्ट काउंटिंग योर डेज एंड स्टार्ट प्लानिंग योर डेज. अब ये 210 डेज में यू हैव 100 डेज फॉर ऑप्शनल और बाकी यू हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली. यू हैव टू प्लान योर क्लासेस, यू हैव टू प्लान योर जीएस एंड यू हैव टू प्लान योर रिविजन. 210 days is not a joke. It will make or break your career. तो 210 days में you have to decide CSAT के कितने questions हो जाने चाहिए, prelims के कितने questions हो जाने चाहिए, everything. Let's just assume 210 days है, yes. तो अगर 210 days में if I do like 5 questions a day for CSAT, I do what, 15 questions a day or even 10. Let's just assume it to be 10 questions a day for prelims, that is GS, okay. And if I do 1 question a day writing for mains, then how much will I have by the end of the year? Total number of topics covered, total number of concepts covered. Questions सिर्फ questions नहीं होते, क्वेश्चंस के लिए आपको प्रिपेयर भी करना पड़ता है एंड उसके बाद उसके आंसर्स भी आपको देखने होते हैं. तो व्हेन यू लुक एट द क्वेश्चन प्लस यू लुक एट द आंसर, यू आर कवरिंग दैट एंटायर टॉपिक. अभी आप लोग क्या कर रहे हो, से आई हैव 210 days. सो अभी आप लोग कितना लिखते हो, 1 question a day, 1 question a day. तो एक महीने में कितने क्वेश्चंस हो जाने चाहिए, 24. ठीक है, चलो. नाउ इसको बढ़ा के आई विल डू 3 questions a day. Now I'll do 5. Now I'll do 7. Now I'll do 10. One, two, three, 4, 5. I still have 4 months to go. I'll do 15. क्वेश्चन को ही कंटिन्यू कर लेंगे फॉर नेक्स्ट 4 months. दैट इज डूएबल. हाँ 360 into 4 is how much? And total would be? Okay, so now अब ये ऐसा है, आप लोग यहाँ पे टेंशन ले रहे हो that 15 questions a day कैसे होंगे, करने पड़ेंगे, because it would be say for example approx 10 questions a day for your GS plus 5 questions a day for your optional, so 15 questions a day तो होना ही पड़ेगा. So basically you have completed 5,820, that is at least 6,000 questions of prelims, at least 1,000 questions of CSAT and at least 2,000 questions. अब 2,000 पूरे ना भी हुए, 1,500 भी हुए, तो imagine where you would be at. 1,500 questions you have written, 1,500 answers you have written. The level you are at and the level anyone else is at is completely different. ठीक है, सो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, दैट इज फाइन. पहले दिन किसी को परफेक्शनिस्ट नहीं बनना है, कोई फर्क नहीं पड़ता. इवन इन द एग्जाम नो वन इज अ परफेक्शनिस्ट.